हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके साथ नवंबर माह की रीडिंग के साथ में। तो यस, आज की जो रीडिंग है वो है कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए नवंबर माह में कैसी एनर्जी रहेगी, कैसे प्लेसिंग रहेगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर कार्ड कुछ ना कुछ गाइडेंस देता है, कुछ ना कुछ बोलता है। तो मैसेजेस स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी राशि से। कन्या राशि के लिए क्या नवंबर माह में एनर्जी आ रही है, क्या प्लेसिंग आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। कन्या राशि वालों के लिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड आना ही चाहता है। ओके, सबसे पहला कार्ड जो आया है खुद से ही आया, तो मैं इसकी बात कर लेना चाहूँगी। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और इसकी बात मैं इसलिए भी करना चाहूँगी क्योंकि बॉटम में भी यहाँ पे है एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जो कि अगर बात करें तो ये हार्डशिप की बात करता है, मेहनत की बात करता है। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सारी मेहनत की, बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, बहुत एफर्ट्स लगा रहे हो परिवार में, अपने बिजनेस में, किसी भी लिहाज से, रिलेशनशिप में, जिस भी लिहाज से इस रीडिंग को आप देख रहे हो, आप वहाँ पे एफर्ट्स लगा रहे हो। क्योंकि ये मैं जनरल रीडिंग बनाती हूँ, अभी लव रीडिंग आपकी बाद में बनेगी लेकिन सबके लिए मैं ज़रूर लव रीडिंग बनाऊंगी। अगर लव रीडिंग भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आप अपने कर्मों को बहुत कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत अच्छे कुक हो सकते हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हो, ठीक है। आप कर्म कर रहे हो, बहुत कर्म कर रहे हो, बहुत हार्डशिप कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे एक नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कर्मा तो बहुत सारे हैं पर रिजल्ट आपके रुके हुए हैं, डिले हो रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल स्टकनेस की एनर्जी, तो आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हो यहाँ पे डिले हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है डिले हो रही हैं। हैंग्ड मैन देखो, यहाँ पे भी लटकी हुई हैं चीज़ें, ठीक है। आप कुछ सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। 5 ऑफ सोर्ड, डिसेप्शन की एनर्जी, हारी हुई एनर्जी, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हो। द फूल की एनर्जी एंड द लवर्स। ओके, सबसे पहले बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो, सबसे यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अपनी होप नहीं छोड़नी है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा कि आप किसी चीज़ की मैनिफेस्टेशन बहुत समय से कर रहे हो। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम में एट ऑफ पेंटिकल था, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल्स यानी कि 8 साल, ठीक। मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेंटिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 8 से 10 साल से आप कोई विश है जो मांग रहे हो, पर वो आपको नहीं मिल रही है। और इसलिए कहीं ना कहीं अब आप अपने आप को बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो। अब आप कतई नहीं किसी चीज़ पर विश्वास कर रहे हो कि ये काम हो भी सकता है। रिजल्ट्स इतने देरी कर रहे हैं, पर आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको एक नया विजन से देखना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि जो चीज़ें डिले हो रही हैं शायद वो डिवाइन टाइम पर आपको मिलेंगी, परफेक्ट टाइम पर मिलेंगी, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा अगर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारी जो आपकी, देखिएगा बहुत सारी जो ग्रह नक्षत्र हैं वो अब धीरे धीरे आपके फेवर में आ रहे हैं, ठीक है। अब वो फेवर में आ रहे हैं, जो आपको सीधे रूप से नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो उल्टे रूप से आप देखोगे तो सारे नज़र आएंगे। तो बहुत सारे बैकग्राउंड में आपके वर्क चल रहा है, और ऐसे में आप गिव अप नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप गॉसिप सुन रहे हो। आपके दिमाग में बहुत सारी गॉसिप चले, खुद दूसरे की नहीं, मन में भी आपने बहुत सारे डाउट बना लिए हैं, गॉसिप चल रही हैं। अभी तक आप अपने आप को विश्वास दिलाते थे कि होगा होगा, एक दिन ज़रूर होगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब आपका दिमाग भी बोल रहा है कि नहीं होगा। और ये कौन है? ये ईवल है, ये आपकी बुरी शक्ति आपके, कहते हैं कि बॉडी के अंदर देवदूत 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव थिंकर बनाते हैं और एक नेगेटिव थिंकर बनाते हैं, और ये नेगेटिव थिंकर इविल है,
ये आपकी राक्षस प्रवृत्ति है जो आपको गिव अप करने के लिए बार बार करती है। ये कहती है अब आपको जीत नहीं सकते, लेकिन आप बॉटम में देखो, अगर आप कोशिश करोगे तो आगे चल के आप जीतोगे भी, भविष्य में आप जीतोगे। और ये फिर करना क्या है, इसको उड़ाना है। ये जो डर है, ये जो चिंता है, इसको उड़ा देना, इसको अपनी लाइफ से निकालना है और इसको निकाल करके एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ पे भी जैसा मैंने बात की, सारे जॉडियक साइंस, ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक एनर्जी आपके लिए रिफ्लेक्ट हो रही है, एक पावर आपके लिए बन रही है जो आपकी ऑरा को क्लीन कर रही है। बस आपको करना क्या, नई शुरुआत करनी है, नई शुरुआत करनी है फियरलेस होकर के। अगर आप देखोगे ये गिरने वाली है पर इसको कोई डर नहीं है, फियरलेस हो जाइए। अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन डर डर के लगा रहे हो, आप भगवान से कुछ मांग रहे हो लेकिन मन में बहुत सारे डर भी बना के रखे हो, तो क्या इसका मतलब है कि आपको भगवान पर भरोसा ही नहीं है ना। इसीलिए तो आप डर डर के वो चीज़ कह रहे हो। आप कोई पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन डर रहे हो, तो ये दिखा रहा कि आपको भरोसा नहीं है। तो भरोसा जीतना है। इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए एमेस्थिक क्रिस्टल भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। कहते हैं एमेस्थिक क्रिस्टल से क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, तो जो भी आप मांगते हो वो आपको मिल करके ही रहता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एमेस्थिक क्रिस्टल भी आपको वेयर करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आप पहनते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, या वाटर रिचार्ज करके आप पीते हो तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। लास्ट कार्ड है आपका द लवर्स का। तो जो आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो वो आपको मिलेगा। अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आपका पार्टनर के साथ रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर किसी बिजनेस के में आप स्टकनेस को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगी, डिवाइन ब्लेसिंग मिलेंगी। अगर ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो वहाँ पे एक एंजल भी दोनों के ऊपर होती है। तो एंजल्स की ब्लेसिंग यानी कि यूनिवर्स की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, कुछ साइन आपको सपने में दिखाई देंगे। कोई आपके मन में प्रश्न अगर चल रहा है कि आपको ये सब आपको डिले से क्यों मिल रहे हैं, कोई भी जीवन को लेकर कोई प्रश्न है, तो उनके जवाब आपको सपने में मिल सकते हैं, लेकिन आपको सपनों में साइंस को पकड़ने होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे एंजल का टैटू बना हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइन मिलेगा, लेकिन वो साइन ऐसे ही छोटे होंगे, उनको आपको गौर करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं आपके लिए क्या एनर्जी है, कन्या राशि वालों के लिए और क्या एनर्जी है। आपके पार्टनर के साथ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। नवंबर के माह के अंत तक आप दोनों के बीच में कनेक्शन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बॉन्डिंग बनते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप अपने गोल के बिल्कुल कनेक्शन में हो। ठीक है, अगर आप बिजनेस में हो तो अपने बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों पर देखेंगे, लेकिन अपने लिए वेज बनाने होंगे, ट्रस्ट रखना होगा अपने ऊपर। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा कन्या राशि वालों के लिए क्या है, कन्या राशि वालों के लिए क्या एनर्जी है। कॉन्शियसनेस यानी कि विजडम, अपने कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना है। जैसे मैंने कहा था, ये डर को, ये चिंता को निकालना पड़ेगा, विजडम को अपने ऊपर लाना है। ठीक है, अपनी विजडम को बढ़ाना है, अपनी इनसाइट को जगाना है, अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करना है, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करना है। अंडरस्टैंडिंग, इनर वॉइस, आइसोलेशन, स्लोइंग डाउन, जो कि इसकी एनर्जी है। चीज़ें स्टक हो गई हैं लेकिन गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है। क्रिएटिविटी, ओके ये कार्ड तो डेफिनेटली आने था ही। और बॉटम में एडवेंचर का कार्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बॉटम की बात कर लेती हूँ। एडवेंचर का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, जो कि बताता है कि कोई ना कोई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि इसीलिए आपको यहाँ पे हैंडमैन की एनर्जी से डील करना पड़ रहा है, क्योंकि आप रिस्क लेने से डर रहे हो। तो थोड़ा सा लाइफ में रिस्क लेना है, एडवेंचर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक बच्चा है, और लास्ट कार्ड यहाँ पे क्रिएटिविटी का कार्ड है। तो प्रेगनेंसी के लिए अगर ट्राई कर रहे हो तो यस, आपको कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जॉब को लेकर के भी खुशखबरी मिल सकती है, या फिर अगर बच्चे को ही लेकर आप चाहते हो तो बच्चे आने के चांसेस आपकी लाइफ में बन रहे हैं, और आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस यहाँ पे हाई हो रहे हैं। और एक्चुअली मुझे हंसी इसलिए भी आ रही है, खुशी हो रही है। हंसी क्या, मुझे खुशी मिल रही है, क्योंकि मेरी भी जान में एक कन्या राशि के व्यक्ति हैं और वो भी बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांग वाइब्स आ रही है
मैं उनको भी ये एनर्जी सेंड करूँगी, और जो भी अपने लाइफ में एक बच्चे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और प्रेगनेंसी में कंसीवमेंट में ब्लॉकेज का सामना कर रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेज है वो रिमूव हो जाएं और उनको कंसीव हो, ऐसी मैं एनर्जी आप लोगों को सेंड करती हूँ, प्रेयर करती हूँ। आर्कएंजल गैब्रियल आपको बच्चे की खुशी ज़रूर दें, आपको माता पिता बनाए। चलिए आप बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ओवरवेल्म हो गई। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है और यहाँ पे इनर वॉइस का कार्ड है। तो जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो फ्रीडम है वो आपको फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। आपको इंजॉयमेंट करना है, ठीक है। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को खुशियाँ में ढूंढनी होंगी, ठीक है। आपके लिए कोई ना कोई हेल्प आ रही है जो आपको इस डार्कनेस से बाहर निकालेगी, आपको फ्रीडम दिलाएगी। बस अपनी इनर विजडम पर भरोसा रखना है, अपनी हैप्पीनेस पे ट्राई करना है, क्योंकि यहाँ पे वेल है, वेल क्या है ना, हैप्पीनेस को एनर्जी को क्रिएट करती है। तो अपने आप को खुश रखना है, इस एनर्जी पे हैंग नहीं होना है, रिजल्ट्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, कर्मा के ऊपर फोकस करना है, और ये कर्मा को फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी विजडम को बढ़ाना है। ये दो चीज़ों की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई ना कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, कोई जॉब ऑफर हो सकती है, कोई अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में सोलमेट की एंट्री हो सकती है, या जिसके साथ में आप रिकन्सिलेशन चाहते हैं उसके साथ में आपका रिकन्सिलेशन भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को प्राइवेसी में रखिएगा, क्योंकि इनर वॉइस के कार्ड में अगर देखा जाए तो अगर ट्रेडिशनल में जाओगे तो एक ब्लैक पिलर भी है। तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा प्राइवेसी रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड आया है, स्लो इन डाउन का कार्ड आया है साथ में। तो ये जो रिजल्ट आपको तभी मिलेंगे जब आप गिव अप नहीं करोगे और अपनी सैडनेस से बाहर निकलोगे। रोते रहना नहीं है, ठीक है। अपने इमोशनल को वार्म अप करो, ठीक है। इस आइस को ब्रेक करो, अपने चारों ओर जो आइस ब्रेक कर बना ली है, अगर यहाँ पे देखोगे तो आइस है, तो जो आपने आइस बना ली अपने आसपास है, मतलब अपने इमोशन को कोल्ड कर लिया है, खून को ठंडा कर लिया है, उस खून को थोड़ा सा गर्म करना है, ठीक है। इस आइस को ब्रेक करना है और अपने दुख को तोड़ कर निकलना है। और जब दुख को तोड़ कर निकलोगे तो आप जो भी आप मांग रहे हो वो आपको मिल करके रहेगा। ये चांद को पकड़ रही है, यानी कि अपने विश को पकड़ रही है, अपने विश की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे सभी ग्रह नक्षत्र आपके फेवर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखोगे तो क्रिएटिविटी में भी यहाँ पे सारे सितारे, सारे ग्रह नक्षत्र आपके क्राउन बन गए हैं, ठीक है। तो बस अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना है, अपने कर्मों की झील बना के रखना है। बहुत जल्दी चेंज आएंगे, क्योंकि यहाँ पे कमल हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो चेंज आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी पॉजिटिव के साथ में। आपको वो विश फुलफिलमेंट जरूर होगी, जो भी आप विश लगा रहे हो वो जरूर आपको मिलेगी। लेकिन गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ अब हम एंजल मैसेज देख लेते हैं। अगर आपके मन में कोई नवंबर माह के लेकर के कोई विश है, कोई इंतजार है किसी रिजल्ट का, तो एंजल आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहती हैं जानते हैं। बिना एंजल मैसेज की तो हमारी रीडिंग पूरी होगी नहीं। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए कुछ एंजल मैसेज। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे कोई जो आप विश मांग रहे हो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ अदर एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें संभव हो पाएंगी। नॉट द राइट टाइम। तो जो आप मांग रहे हो अभी उसका राइट टाइम नहीं है, ठीक है। अभी उसका राइट टाइम नहीं है, लेकिन आपको मिलेगा बाद में, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है। आस्क फॉर एंजल्स। जो आप मांग रहे हो उसके लिए एंजल से हेल्प मांगो, अपने यूनिवर्स से हेल्प मांगो, अपने भगवान से हेल्प मांगो, तो ही आपको वो पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों के अंदर वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी नवंबर में आपके लिए वो परफेक्ट टाइमिंग नहीं है मिलने का, लेकिन कुछ ही महीनों में आपको वो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बॉटम पे कार्ड है डोंट स्टॉप, जो कि हमने यहाँ बात ही की थी कि रुकना नहीं है, चलते रहना है। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, ठीक है, रुकना नहीं है, ठीक है। तो यस, ये थी आपके मेरी रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।